लेकिन अपनी बात मैं कह रहा हूं। आज जिस काम के लिए हम यहां आए हुए हैं, इसकी बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी। जो हमारी समस्याएं हैं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक विषयों पर एक होकर के, एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें, हम एक ताकत बने। मैं ये बात कहना चाहूंगा, राजनेता भी समाज से निकल के आता है, राजनेता समाज से निकलता है और कार्यकर्ता भी समाज से निकलता है। जिस समाज की जैसी जरूरत होती है उससे वैसे ही नेता और वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता निकलते हैं। हमारा समाज डरा हुआ है, हमारा समाज साधनहीन है, गरीब है, तो याद रखना ऐसे ही नेता पैदा होंगे जो डरे हुए होंगे, जो गरीब होंगे, जो अपनी आवाज को नहीं कह पाएंगे। ऐसे ही सामाजिक संगठन होंगे, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। अभी तक जो हो रहा है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारी पात्रता थी, हम बन गए। किसी एक नेता को टारगेट करना, किसी एक नेता को कहना या सारे नेताओं को कहना नाइंसाफी है। अगर देश के सारे सांसद, दलित सांसद गूंगे और बहरे हैं तो ये हमारी पहचान है, हमें स्वीकार करना चाहिए। वो बोलने के लिए नहीं गए, हमने उनको चुप रहने के लिए भेजा है, क्योंकि बोलना तो समाज को चाहिए। जिस समाज की आवाज में दम होता है उसके नेता चुप नहीं रह सकते। गलती कहां हो गई? हम बाबा साहब को याद करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया उधर किसी का ध्यान नहीं है। हम मान्यवर साहब काशीराम जी को याद करते हैं, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ने क्या किया वो किसी को याद नहीं है। मेरी बातों को व्यक्तिगत तारीफ मत समझना। हम जितने भी बाबा साहब के आंदोलन के कारण आगे बढ़े, अधिकारों को लेकर के हम आगे आए, कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, मंत्री बने, संतरी बने, जो भी बने, हम सब वहां से निकल करके आए और अपना घर बनाने लग गए। सबके घर आलीशान हो गए। आपकी जरूरत थी मकान सुंदर होना, आपने बना लिए। आपकी आवश्यकता थी कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे बन जाएं, आपने उनको अच्छा पढ़ा लिया। आपकी आवश्यकता थी कि आपकी समाज में पहचान बने, बड़े बड़ी शादियां की। लेकिन किसी की भी क्या आवश्यकता थी कि हम समाज की आवाज बने? जो हमारी जरूरत थी वो हमने पैदा कर ली। इतने करोड़ों लोगों में से एक जेम्स रॉयल ही था जिसे समाज की आवाज बनना था। ये मीडिया नहीं है, ये तो एक माध्यम है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक छोटा सा ढांचा है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन ये अवसर दे रहे हैं जो गूंगे बहरे समाज के लोगों की आवाज बनने के लिए। एक जब चैनल शुरू होता है, मुझ जैसे व्यक्ति को भी हिम्मत आती है। मैं भी कहां बोलने वाला था, आपने मुझे बुलाया, अवसर दिया तो मैं बोल रहा हूं। जितने यहां लोग बैठे हैं, आपने बुलाया, अवसर दिया, तब बोल। और जिस दिन हजारों लोग आकर के बोलने लगेंगे और हम अपनी आवाज को बुलंद करने लगेंगे, ये 113 की बात तो छोड़िए, अगर 13 भी सांसद या विधायक हमारे बीच में बैठे होंगे, वही सरकार के नाकों को चने चबा देंगे। इसलिए उनको मत कोसिए। वो चुप हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, मुर्दा हैं, जिंदा हैं, हमारे हैं, क्योंकि हमने उनको वहां भेजा है। पुनः पैक्ट की पैदाइश गुलामी की ओर जाएगी। एक चैनल ही होता है जो लोगों को एक आवश्यकता का एहसास कराता है। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनाना है। और उस आवाज को उन्होंने अपने ही
बहुजन संगठक के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बुलंद किया। मैं उस दौर को देख चुका हूं। जब बहुजन संगठक आता था तो हम बड़े संभाल के रखते थे, पढ़ने के बाद अगली पीढ़ी तक पहुंच जाए, हर व्यक्ति ने उसको संभाल के रखा, किसी ने रद्दी में नहीं बेचा। और जब बहुजन संगठक बंद हो गया, हमारी आवाज चली गई। ये हमारी जान है, हमारी आवाज है। हमें अगर सारे समझदार लोग जो अनुभव करते हैं कि हमारा अपना मीडिया होना चाहिए, तो प्रयास भले एक व्यक्ति का हो, उस प्रयास में हमें सहभागी बनना चाहिए। और एक व्यक्ति का किया गया प्रयास इस देश की दिशा बदलने का काम कर सकता है। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने, एक व्यक्ति ने नौकरी छोड़ी, सैकड़ों नौकरी छोड़ने वाले हो गए। एक व्यक्ति ने कहा कि देश का हुक्मरान बनना चाहिए, और हुक्मरान बनने के लिए बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी हो गई। लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि हमें अपनी समाज की आवाज बनना चाहिए। इसलिए मेरा तो आप सबसे अनुरोध है, मकान तो बहुत बन गए, इसे ज्यादा जरूरत नहीं है। पढ़ाई भी करते रहना, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है दूसरे आयोजनों में। आप अपने संसाधनों में से कटौती करके अपने चैनल को मजबूत करने का काम कीजिए, क्योंकि संकट के दौर में आपको सिर्फ आपकी आवाज बचा सकती है। आज सरकार निरंकुश हो गई, संविधान कोई मायने नहीं रखता, अधिकार कोई मायने नहीं रखते। इस देश का मीडिया, आप उसे गोदी मीडिया कहें, बिका हुआ मीडिया कहें, मरा हुआ मीडिया कहें, बेजान मीडिया कहें, बेआत्मा मीडिया कहें, जो शब्द कहें, इस देश का मीडिया आज सर्वशक्तिशाली है, ईश्वर से बड़ी ताकत रखता है। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की ताकत इस देश के मीडिया में है। दिन रात वो भाषा बोलता है, वो आपकी राय बन जाती है। अभी हाथरस में जो कांड हुआ, 4 दिन तक मीडिया हमारे साथ खड़ा हो गया। हम बड़े खुश हो गए कि मीडिया हमारी आवाज बन गया। जुल्मी को जुल्मी कह रहा, कातिल को कातिल कह रहा है, और बेटी के पक्ष में खड़ा हो गया। मैं आशंकित था, जरूर दाल में कुछ काला होगा। और 4 दिन के बाद ही जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रशासन हमारी रक्षा करेगा, प्रशासन हमें न्याय देगा, और प्रशासन कहता यह तो हुआ ही नहीं। प्रशासक जज नहीं होता। जो काम जजमेंट जज को करना चाहिए था, वो डीएम कर रहा है। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना था, न्याय देने का काम जज का था, लेकिन पुलिस कहती यह तो हुआ ही नहीं। और मीडिया डिसाइड कर रहा है। आज मीडिया बाल की खाल उतार रहा है। जिस पर जुल्म हुआ उसको बदचलन कहा, और जिसने जुल्म किया वो चिट्ठी लिख करके नापाक बन रहा है। एक कैद में बैठा आदमी चिट्ठी लिखे और मीडिया में प्रसारित हो जाए, क्या लगता नहीं कि कितनी बड़ी साजिश है? मरने वाला क्यों मर गया, चर्चा नहीं है। किसने मारा, चर्चा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस मीडिया का अगर मुकाबला करना है, देश का हुक्मरान बनना है, तो आवाज को बुलंद करने के लिए 2 काम करने होंगे। एक तो उनके चैनल को देखना बंद करना होगा, उनके अखबारों को पढ़ना बंद करना होगा। और भले ही हमारा चैनल छोटा हो, अखबार छोटे हों, हमें उन्हें ही पढ़ना होगा। इससे ताकत मिलेगी। और जब उन्हें लगेगा कि उनकी आवाज तो हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो वो कैसे बोलेंगे? कितना बोलने हमें क्या फर्क पड़ता है? वो हमें बदचलन कहें, हमें कुचरित्र कहें, हमें कुछ भी कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो सुनते ही नहीं है। और लेकिन जब हम बोलेंगे तो वो सुनेंगे, क्योंकि उनको फर्क पड़ने वाला है। हमारी आवाज से उनको फर्क पड़ने वाला है। तो ये जो प्रयास है, मैं साधुवाद देना चाहता हूं। भले करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति ने प्रयास किया है, उनकी हिम्मत के लिए, उनके प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं जानता हूं कि किस दौर से गुजर रहे होंगे, और आवाज बनना कोई आसान नहीं है। हम सबको डर लगता है कि मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, और वो आपकी आवाज बन रहे हैं। हमें उनको धैर्य देना चाहिए, साहस देना चाहिए, और जहां धन की आवश्यकता धन भी देना चाहिए। और ये बात बिना धन के नहीं हो सकती। हम लोग अपनी बात करके चले जाएंगे, लेकिन संघर्ष उसको करना जो स्थापना का काम कर रहा है।
इसलिए देश के बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनाना है और आप चाहते हैं कि हमारा राजनेता, हमारा सामाजिक कार्यकर्ता संगठित हो जाएं, तो उसकी आवश्यकता पैदा करनी होगी। क्योंकि हमारे राजनेता की आवश्यकता टिकट है, टिकट दूसरी पार्टियां देती हैं, उन्हें विधायक बनना तो उनकी बात मानेंगे। हाथरस कांड में देखा, वहां का विधायक हमारा, और वो समझौता कराने में लगा है। हमारा विधायक राजीनामा करवा रहा है सांसद, और उनके सांसद कीचड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। फर्क है, वो उन्हीं के द्वारा चुना जाता है तो उन्हीं की बात करेगा, उन्हीं के लिए काम करेगा। हमें गलतफहमी रहती है कि वो हमारा आदमी है, लेकिन जिस दिन आप अपने विधायक चुनने लगोगे, जिस दिन आप अपने सांसद चुनने लगोगे, वो आपकी बात करेगा और आपके हक की बात करेगा। और अगर नौकरी छोड़नी पड़े, विधायकी छोड़नी पड़े, छोड़ भी देगा, क्योंकि समाज की ताकत के आगे ये पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इस चैनल के माध्यम से एक राय बनाएं और बहुजन समाज की आवाज को एक आवाज दें। समाज की जरूरत बन जाएगी। दिन उगते ही हमें न्यूज हमारी सुनने को मिलेगी, वो हमारी राय बन जाएगी, और जब हमारी राय बनेगी तो निश्चित रूप से सत्ता हमारे पास आ जाएगी। मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, मैं सुन नहीं पाया। बस इतना कहना चाहता हूं, यह प्रयास एक बहुत बड़ी उम्मीद है, यह प्रयास एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम कुछ कमियां निकाल सकते, देख सकते, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं, हमें सिर्फ प्रयास को देखना है। जो कमियां हैं उनको दूर करने में हमें सहभागी बनना चाहिए। तो एक बार पुनः जेम्स रोल जी को बहुत बहुत साधुवाद कि बिफोर यू चैनल बना करके आपने बहुजन समाज में एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा कर दी है। मान्यवर साहब काशीराम जी जो एक आवाज देना चाहते थे, उस आवाज को आपने आगाज देने का काम किया है, और हम भी अपने आप को धन्य समझते हैं कि इस अवसर पर हम भी अपनी भागीदारी लेकर के यहां पहुंच पाए। आपको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं, धन्यवाद जी।